हेलो, कैसे हो आप साहब? कि देखो, वो भी त्रिभुज का पार्ट था, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा समबाहु समद्विबाहु त्रिभुज चला था। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, खाली त्रिभुज के बारे में बताया जाएगा और समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में बताया जाएगा कि त्रिभुज, ये देखो, त्रिभुज की कभी भी तीनों भुजाएं, खाली त्रिभुज की बात करते हैं तो तीनों भुजाएं असमान होती हैं। अब मान लो 2 सेंटीमीटर इसकी मान लेंगे, 2 सेंटीमीटर इसकी मान लेंगे, सॉरी 3 सेंटीमीटर इसकी मान लेंगे, 4 सेंटीमीटर इसकी मान लेंगे। ठीक, ये वहाँ त्रिभुज हुआ। और त्रिभुज के कोणों को मान करते हैं तो कोण, प्रत्येक कोण जो होता है 60 डिग्री का होता है। 60 का ये होगा, 60 का ये होगा, 60 का ये होगा। ठीक, त्रिभुज के प्रत्येक कोणों का मान जो 60 डिग्री होता है। 60 डिग्री दिख गया तुम्हें? अब ये कहते हैं कि, अब देखो, दो क्वेश्चन बनते हैं ऐसे। त्रिभुज के कोण का मान पूछता है, प्रत्येक कोण का मान पूछता है, कोण का मान पूछता है, मान क्या है। ठीक, एक क्वेश्चन जाता है, एक क्वेश्चन जाता है त्रिभुज के तीनों कोणों का मान क्या है। ठीक, मान क्या है। और त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान क्या है, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान क्या है। ये दो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान पूछे तो 60 डिग्री होता है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का मान पूछे तो 180 डिग्री होता है। वो कैसे होता है? 60 ये एरिया, 60 ये है, 60 ये है, कितना होगा? तीनों मिलाकर 180। 60 प्लस का 60 प्लस का 60 बराबर हमारा 180 होता। ठीक, ये क्वेश्चन तो आता ही है जरूर। अब देखो, त्रिभुज में देखो, एक आता है हीरोइन का सूत्र। हीरोइन का सूत्र पूरा एक चैप्टर है, इसके ऊपर एक चैप्टर है पूरा इसके ऊपर। अब देखो, इसमें क्या होता है, दो चीज पूछता है, एक त्रिभुज का अर्ध परिमाप और त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब क्या पूछता है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होता है, एस बराबर ए प्लस का बी प्लस का सी बटे 2। ठीक, एक होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या होता है, अंडर रूट एक्स माइनस का ए, एस माइनस का बी और एस माइनस का सी। ठीक, ये 3 क्वेश्चन होते हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं यहाँ से और 2 सूत्र हैं, और बहुत ही मोस्ट है। उतारो आप इन्हें, उतारिए। उतारिए आप, थोड़ी इंक डाल लो, इंक खत्म हो गई इसकी। देखो, बहुत ही अच्छा चैप्टर चल रहा। आज मेरी छुट्टी थी तो मैं सोच रहा आज वीडियो बना लूँ मैं और आपको ऑनलाइन दे दूँ मैं। बहुत अच्छा है टॉपिक ये। अब देखो, यहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं, क्वेश्चन आपको दिखा दूँ। अब कहता है, देखो,
क्वेश्चन पहले ले लेंगे। किसी त्रिभुज की भुजा 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्या त्रिभुज का अर्ध परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करो। मैंने तुम्हें बता दिया है कि त्रिभुज का जो अर्ध परिमाप होता है क्या होता है। त्रिभुज का जो अर्ध परिमाप होता है, अर्ध परिमाप S बराबर A प्लस का B प्लस का C बटे 2। ठीक। अब अर्ध परिमाप का एक भुजा 5 सेंटीमीटर ये है, 4 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर ये है। और त्रिभुज की देखो हमारी ये भुजाएं रख देंगे हम यहाँ पे, देखो 5 4 1 रख दिया। अब ये हमारे देखो S बराबर A का B का C का तीनों मान है। 5 प्लस का 4 प्लस का 1 बटे 2 क्या हो जाएगा 10 बटे 2, काटेंगे 2 पंजे 10। यह आगा त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अब S का मान हमें मिल गया। अब अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है वो आप सब देखोगे। बहुत अच्छा है सवाल है ये, आप देखना, आप घबराने की बात मत करना कुछ भी। देखो हर चीज़ मैं आपके सामने लाऊंगा, ठीक। बस आप मेरा साथ दीजिए। मैं वो ना नहीं देता जो आदमी कहते हैं, मैं वो देता हूँ जो करके दिखाता हूँ आपके लिए। ठीक है कि जैसे आपने देखा होगा कि बहुत आदमी बातें कर करके रह जाते हैं। मेरा स्वास्थ्य खराब है तब भी मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। ऐसी बातें हैं, कोई आपसे मुझे लगन है। इसी कारण आप अच्छी तरह से बनाना, अच्छी तरफ से आप पढ़ना क्लास। अब देखो हमने त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकाल दिया। अब बता त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट x माइनस का a, s माइनस का b और s माइनस का c ये होता। अब देखो s का मान क्या 5 माइनस का 5 माइनस का 4 5 माइनस का 1 ये होता हमारा। ठीक, ये हमारा होता। अब देखो क्या है, कुछ नहीं। अब देखो 5 तो हमारा है ही। अब 5 प्लस का माइनस का 5 है, प्लस का 5 है, घटाएंगे तो 0 बचेगा। ठीक, और गुणा में जिसके 0 होता है सब कुछ 0 बना देता है। ये क्या हमारा आंसर। ठीक, ऐसा आएगा अर्ध परिमाप और क्षेत्रफल निकालने का। एक आता है ये सवाल, फिर एक आता है पाइथागोरस प्रमेय क्या होती हैं क्या नहीं होती, वो तुम्हारे सामने आने वाली हैं। अच्छी तरह से पढ़ना, आप अच्छी तरह से उतारो। आप देखो राधिका जी, हर चीज़ को मजाक में मत ले करो। बहुत ही अच्छी तरह से ये क्लासें चलनी है, ये आपके लिए सुविधा करी है मैंने। ना तो मुझे इतनी खुशी नहीं है अपना टाइम खर्च करके आता कि मैं भी जॉब लूँगा, मैं भी अपनी तैयारी करूँगा। ठीक, उतारो। देखेंगे एक सवाल और देख लेंगे कि त्रिभुज का
त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक। अब त्रिभुज का ये मत देखो क्षेत्रफल ज्ञात करवा दिया है, परिमाप ज्ञात करवा दिया। अरे अपने दिमाग सोचो, क्षेत्रफल तो परिमाप से ही होगा। जब परिमाप में एस का मान लगा क्षेत्रफल तभी तो होगा। क्वेश्चन ऐसा दे दिया तो गुमराह मत हो ना आप, कभी गुमराह हो जाओ। पहले त्रिभुज का हम क्या निकाल लेंगे, बताओ अर्षिद? अर्ध परिमाप क्या है हमारा, एस बराबर ए प्लस का बी प्लस का सी बटे 2। अब एस बराबर क्या हो गया, ए का मान 6, 4, 2, ए बी सी का मान मिल गए बटे 2, करेंगे 12 बटे 2, काट देंगे 6 दूनी 12, ये मिल गया हमारा अर्ध परिमाप, निकाल लिया एस का मान। अब यहाँ से क्या है, क्षेत्रफल निकाल लेंगे हम। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अंडर रूट एक्स माइनस का ए, एक्स माइनस का बी, एक्स माइनस का सी। ठीक। अब क्षेत्रफल देखो, एस का मान तो है ही हमारा, बी का भी, सी का भी, ए का भी मान है हमारा। रख देंगे हम 6 माइनस के 6 माइनस के 4, 6 माइनस का 2 करेंगे तो इसका देखो 6 गुणा 0, 6 में 6 निकालेंगे 0 बच जाएगा, 6 में 4 निकालेंगे तो 2 बच जाएगा, 6 में 2 निकालेंगे 4 बच जाएगा। क्या आ जाएगा 0। अब 0 तो सबका आंसर भी हमारा क्या आ जाएगा 0। ये होता है हमारा त्रिभुज के ऊपर का सवाल सारे, बहुत ही आसान है। ये आपके लिए करो आप। करो। अब यही सवाल हम तुम्हें करवा रहे हैं और यही सवाल मैं आपको 300 रुपये में पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। और यही सवाल हमें 500 रुपये में पढ़ाते हैं कोचिंग सेंटरों पर, बड़े बड़ी कोचिंग सेंटर पर। सेम तरीके यही होते हैं यार। मैं तुम्हें उस चीज़ में ढालना सोचता हूँ, इस चीज़ से कि आपको स्ट्रॉन्ग बनाकर मैं आपको एक नई दुनिया में ले जाऊँ। ठीक है, उतारो आप। देखो अब आएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, देखो कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि जैसे हमारा यह समकोण है, क्या होता है 90 डिग्री का। ठीक, 90 डिग्री का होता है। ठीक, जैसे मान लो लंब है हमारा, ये लंब होता है, ये कर्ण होता है, ये आधार होता है। लंब कितना है 3 सेंटीमीटर, आधार कितना है 4 सेंटीमीटर। हमें कर्ण निकालना होता। कर्ण क्या है, सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब कर्ण हमें निकालना होता है, लंब कितना 3 का स्क्वायर, आधार कितना 4 का स्क्वायर। ठीक, अब ये बताता हूँ
ये बताओ मोनिका जी कि 3 का वर्ग और 4 का वर्ग कितना है हमारा, बताओ, पीट दूंगा। 3 का वर्ग 9 प्लस 4 का वर्ग 16। अब हम इसे हल करेंगे हम इसे, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर हो गया 9, 16 9 के 25 हो गए। अब कर्ण के पता घात हम उठा देंगे तो अंडर 25 हो जाएंगे। अब कर्ण बराबर हमारा कितना आ जाएगा हमारा 5, क्योंकि 25 किसका बराबर होता है 5 का। ये हमारी आंसर हो गया। उतारो 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 उतारिए आप। ठीक, उतारिए आप। अब तो कल निकाल लिया हमने, ऐसे लंब और आधार इनमें कोई सा एक आ जाता, कैसे निकालेंगे हम, ये चीज़ देखेंगे कैसे क्या करेंगे हम। अब देखो हमने क्या है, इसका कर्ण दे रखा है 5, आधार दे रखा है 6 और लंब निकालना हमें। ठीक, कर्ण कितना 5 का स्क्वायर, लंब हमें निकालना है, आधार देखा 6 का स्क्वायर। ठीक, ये हमें दे रखी है सब चीज़ें। कर्ण कितना 5 का 25, लंब का स्क्वायर 6 का वर्ग कितना 36। अब इधर देखो ये चीज़ हम इधर घटाएंगे, 36 माइनस का 25 बराबर लंब का स्क्वायर। 36 से 25 का कितने बचेंगे हमारा 11, लंब का स्क्वायर। ये बताओ, अब स्क्वायर हटेगा तो इसके पर रूट चढ़ जाएगा 11 बराबर लंब। 11 किसी का वर्ग नहीं होता है, तो ये आंसर हम यहीं छोड़ देंगे। उतारो। देखो कुछ नहीं है, मैथ एक हवा बना रखा है, आप इसे अच्छी तरह समझो और बहुत कुछ अच्छी तरह से तुम्हारे सामने ये चीज़ आ गई है। आप उतारिए और आराम से इस वीडियो को देखिए, ये आपके लिए सुविधा है। एक अच्छी तरह से वो कहानी सुनिए, थोड़ी शायरी आ गई मुझे, सुनाऊँ आपकी इच्छा हो तो। कहते हैं वो दिन वो नज़ारा आएगा, कहते हैं वो दिन वो नज़ारा आएगा, समुंदर है तो किनारा भी आएगा, समुंदर है तो किनारा भी आएगा। जिंदगी की परेशानी से हार मत जाना दोस्त, जिंदगी की परेशानी से हार मत जाना दोस्त, तुझसे मिलने एक दिन सितारा भी आएगा। ठीक, ओके बाय, सी यू।